सुल्तान सिंह, लखनऊ रोड, बहेरी का निवासी हूँ। आज का जो त्योहार है, इस त्योहार को क्या खास आप क्या पहले तो हम अपने जनपद वासियों के हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं। जो जिस जात धर्म का हो, सबके लिए हम शुभकामनाएं दे रहे हैं। सर, जो बकरीद का पर्व होता है, इसकी शुरुआत कब से हुई? कहीं ना कहीं जैसे लोगों को भी पढ़ना है कि बकरीद के दिन आखिर बकरी क्यों काटी जाती है, ऐसे क्या कुछ मानना है क्या? जी, इस्लाम धर्म में जब से आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में जब आना हुआ, तब से इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक उम्दा इंसानों में इंसान। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के सबसे प्यारे व्यक्ति थे। उनको वो बहुत दीन और दुनिया का काम करते थे। तो अल्लाह ने उनसे ख्वाब में कहा कि आप अपने अजीज से अजीज चीज की कुर्बानी दीजिए। तो उनका एक ही औलाद था, एक ही औलाद थे जिनका नाम था इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो उन्होंने अपने दिल बनाया कि क्यों ना सबसे हमारा जिगरी लड़का को ही कुर्बानी दे दिया जाए। तो उन्होंने बेबान में ले जाकर अपने बच्चों को पट्टी बांध के आंख पे और अपना कुर्बानी देने का काम किए, जो अल्लाह ने उनके जगह पर दुम्मा भेजकर कुर्बान कर दिया। तब से इस्लाम धर्म के जो भी विश्व में अनुयायी हैं, सब लोग अपने अपने राज्य देश के आधार पर, जिले के आधार पर, जिस राज्य में जो चीज जायज है, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में बकरे जायज है तो हम लोग बकरे का कुर्बानी देते हैं। और जैसे मान लीजिए कि मुस्लिम कंट्रियों में कहीं ऊँट है, कहीं दुम्मा है, कहीं भेड़ है, कहीं गाय है, कहीं भैंस है, उसी तरह के तरह तरह के लोग कुर्बानी देते हैं। यही मेन पर्व है बकरीद का, ईद उल अजहा का यही मेन पर्व है कि हम लोग नमाज पढ़ते हैं। अपने जो भी परिवार के सदस्य होते हैं जिसके पास 57,000 करीब रुपया हो, वो कुर्बानी करने के योग्य है, वो कुर्बानी देता है अल्लाह के नाम। जिस तरह बताया जाता है कि कितने साल पर हम लोग कमाते हैं और एक तिहाई में से 25% हम लोग गरीबों में आज के दिन। देखिए, कुर्बानी जो हमारी गोश्त तैयार होता है उसमें 3 हिस्सा लगता है। एक हिस्सा अपने अहलो अयाल के लिए, एक हिस्सा गरीब मजलूम बेसहारा लोगों के लिए, और एक हिस्सा में अपने परिवार में के साथ खाने के लिए किया जाता है। इससे कितना खुशी मिलता है कि सर गरीबों को आप। देखिए, इस्लाम में तो ये है कि आप जो भी पैसा कमाते हो उसमें साल में 2.5 रुपया, 100 रुपया कमा रहे हैं तो 2.5 रुपया देना आपका फर्ज है। इसी तरह से जो भी कुछ है इस्लाम में बनाया गया है कि आप अपने मातहतों को, रिश्तेदारों को, अहलो आयाल को, अपने पड़ोसी हो चाहे पड़ोसी गैर मुस्लिम क्यों ना हो, उसको आपको ये चीज देना लाजिम हो जाता है, फर्ज हो जाता है। हमारी बकरीद की तरफ संदेश है, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने लड़के को कुर्बानी दिए, उसी तरह से दुनिया के जितने मुसलमान भाई हैं वो हमेशा जब तक दुनिया कायम रहे अपने मेहनत मुशक्कत के पैसे से हज करे, कुर्बानी दे और गरीब मजलूम बेसहारा को अपने पैसे में खिदमत खल करने का काम करते हैं। मैं मोहम्मद शमीम खान, AIMIM पार्टी का प्रदेश महासचिव। सर, आज बकरीद का नमाज अदा किया गया ईदगाह पे, कैसा रहा आज की नमाज और प्रशासन की कैसी व्यवस्थाएं रही? प्रशासन की व्यवस्था बहुत ही अच्छी रही और बहुत ही शांति से, अकीदत से पूरे देश में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, कुर्बानी, आज पूरे देश में कुर्बानी जो है की जा रही है और ईदगाहों में, मस्जिदों में आज देश की खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ भी मांगी गई। बात है कि आज जिस तरह बकरीद को लेकर काफ़ी हर जगह एक शांतिपूर्वक तरीके से लोगों ने नमाज अदा किया। आज का महत्व क्या रहता है बकरीद का? आखिर बकरीद के दिन बकरीद कुर्बान की जाती है, क्या कुछ ऐसा नियम भी क्या? जैसा कि मैंने बताया आपको कि चूँकि बहुत लंबे में जाना पड़ेगा इसके लिए, कम शब्दों में थोड़ा। अल्लाह ताला ने अपने पाक पैगंबर से
जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, उन्होंने ख्वाब में दिखलाया कि मुझे अपनी सबसे प्यारी चीज़ हमारे रास्ते में कुर्बान करो, और ख्वाब में दिखलाया कि हज़रत इस्माइल को उन्होंने दिखाया ख्वाब में कि ज़बह किया जा रहा है। तो यही ख्वाब को उन्होंने अल्लाह की राह में उन्होंने कुर्बानी करके दिखाया, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके बच्चे को, उनके बेटे की कुर्बानी कबूल नहीं की और वहाँ पर दुम्बा भेज दिया। अल्लाह ताला को ये अदा इतनी पसंद आई कि उन्होंने जब तक यह दुनिया कायम रहेगी तब तक उन्होंने मुसलमान पर इसको सुन्नत करार दिया, और इंशाल्लाह जब तक क़यामत नहीं आ जाएगी तब तक मुसलमान इस कुर्बानी को अदा करते रहे। जेडी है, मैं ग्राम पंचायत परवंदापुर का प्रधान हूँ। बकरीद का त्यौहार चल रहा है, बहुत धूमधाम होना क्या कहेंगे? आज जो नमाज अदा किया गया, प्रशासन व्यवस्था कैसी हुई? सबसे पहले मैं आप सभी साथियों का ईद उल जुहा बकरीद का मुबारकबाद देता हूँ। आज बकरीद का नमाज सुबह 7 बजे बहुत शांति प्रिय से हुई, और ज़िले का प्रशासन और यहाँ के कोतवाल साहब का व्यवस्था बहुत अच्छा रहा। हम लोग सभी लोगों ने मिलकर आज ईद उल जुहा बकरीद का नमाज अदा किए, और देश की तरक्की और गांव की खुशहाली के लिए हम लोगों ने दुआ किया। सर, जिस तरह बात किया जाता है ईद के त्यौहार पर, बताया जाता है कि आज के दिन बकरे का कुर्बानी देना काफ़ी शुभ माना जाता है। आखिर ऐसा क्यों बकरे को ही चयन किया गया? ये बहुत पहले की कहानी, हमारे जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम या बहुत पहले की ये बलिदान, ये त्यौहार बकरीद जो है बलिदान का प्रतीक रूप में होता है। ये अल्लाह ताला का हुक्म पर हम लोग कुर्बानी अता करते हैं। ये अल्लाह ताला को कुर्बानी बहुत पसंद है, इसलिए हर मुसलमान आज बकरे का कुर्बानी अदा करता है। क्या संदेश रहेगा आज त्यौहार को लेकर? आज का यही है कि भाई समाज में जितने भी लोग हैं सबको मदद करना है, समाज में शांतिपूर्वक बनाए रखना है, सभी को मिलजुल कर अपने देश को तरक्की के लिए, अपने देश की तरक्की के लिए काम करना है। जिस तरह बात की जाए, आज के दिन बताया जाता है कि साल भर जितने भी मुसलमान कमाए रहते हैं अपने हिस्से का 25% आज दान करते हैं। ये कितना आज सत्य है सर? 1/3 भाग सेव करते हैं और 25% गरीबों में दान करते हैं। एडवोकेट ग्राम प्रधान बहेरी उर्फ प्रेमचक, मैं अपनी जानिब से पूरे देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को बकरीद की मुबारक और शुभकामनाएं देता हूँ। सर, जिस तरह बात की जाए, आज बकरीद का पर्व है, सुबह नमाज अदा किया गया, अपने अपने क्षेत्र में लोगों ने अपने मस्जिद पर और कुछ जगह ईदगाहों पे नमाज अदा किए गए। कैसा प्रशासनिक व्यवस्था रहा और क्या कहेंगे प्रशासन को लेकर, जिस तरह आज धूप बहुत कड़के के हुई है, उसके बीच लोगों ने कैसे नमाज अदा किया? प्रशासन का अच्छा सहयोग रहा, इसके लिए मैं प्रशासन के लोगों को भी मुबारकबाद देता हूँ, और सभी ने अमन और शांति के साथ बकरीद की नमाज अदा की। जिस तरह बात कीजिए सर, आप इस गांव के प्रधान भी हैं, अपने क्षेत्र में आज बकरीद का पर्व है, कितना शांति व्यवस्था बनी हुई है, और लोगों में जिस तरह एक अफवाह फैली थी कि आज बकरीद का पर्व है, शोर शराबा हो सकते हैं। ना, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे क्षेत्र या पूरे ज़िले में आप लोग घूमते हैं, आप लोग तो भाई चौथे स्तंभ हैं, और देख ही रहे हैं शांतिपूर्ण माहौल है, ऐसा कुछ नहीं। कुछ जगहों जैसे भी देखे होंगे कि जिस प्रशासन द्वारा एक सूचना जारी हुआ है, कई जगह जहाँ मुसलमानी इलाके हैं वहाँ पर प्रशासन की घेराबंदी है, कुछ इलाके को रेड जोन घोषित भी किया गया है। तो क्या खतरा बना रहता है क्या आज के? ना, ऐसा कुछ खतरे का कोई बात ही नहीं है भाई। सुन्नते इब्राहिमी है जिसे हम लोग मनाते हैं, और अमन और शांति के साथ अपना अपना कुर्बानी अल्लाह की राह में देते हैं। के लोगों के लिए क्या कहेंगे सर आज बकरीद? भाई, आज बकरीद के शुभ अवसर पर अपने क्षेत्रवासियों को मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ।